बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर शाहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रही हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 4, जो कि आपके पास है कंप्यूटेशन स्ट्रक्चर्स। तो वीडियोस आपने लास्ट तक देखनी है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस चैप्टर के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। यानी इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो डाटा है उस डाटा को कंप्यूटर में अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें और ऑर्गेनाइज करने के बाद उस डाटा को आप क्या कर सकें, मैनेज करें और उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करके उसको कंट्रोल कर सकें। अब इस चैप्टर के अंदर 5 तरह के कंप्यूटेशन स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें लिस्ट्स, स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज एंड ग्राफ। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास 5 ही लेक्चर होने वाले हैं और इसके बाद एक्सरसाइज के लेक्चर्स होंगे और अपने हर एक लेक्चर के अंदर एक स्ट्रक्चर को हम जरूर डिस्कस करेंगे। और अपने आज के लेक्चर के अंदर जो स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिस्ट का स्ट्रक्चर, विच आर फंडामेंटल इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है, बुनियाद होती है ये स्ट्रक्चर्स। वी विल एग्जामिन देयर प्रॉपर्टीज़। हम क्या देखेंगे? इन तमाम स्ट्रक्चर्स की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, इनके ऑपरेशंस को देखेंगे और फिर ये देखेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट देम एफिशिएंटली, कि उनको अच्छे तरीके से एफिशिएंटली वे से आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एडिशनली वी विल डिस्कस द सिलेक्टिंग appropriate structure based on specific problem requirements and demonstrate their applications in real world scenarios। और उसमें हम ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि इन 5 स्ट्रक्चर्स में से कैसे हम एक अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर जो है वो चूज करेंगे, किसके मुताबिक, हमारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हम ये चीज़ भी जानेंगे रियल वर्ल्ड की एग्जांपल से। ये बात भी मैं आपके ऊपर वाज़ेह करूंगा कि कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन सा स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट है। तो इस पैराग्राफ का कंक्लूजन ये हुआ कि इस चैप्टर के अंदर हम 5 स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं और उन स्ट्रक्चर्स की प्रॉपर्टीज़ को, उनके ऑपरेशंस को, और फिर हम देखेंगे कि उसको कैसे आप एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्रिमिटिव कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स। और हमारा आज का जो स्ट्रक्चर है वो है लिस्ट। आइए समझते हैं लिस्ट होता क्या है। आ लिस्ट इज अ डाटा स्ट्रक्चर, यानी कंप्यूटेशन स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? डाटा स्ट्रक्चर इज लाइक अ कंटेनर, कि आपके पास एक कंटेनर है और उसमें आपने अपना जो डाटा है वो अच्छे तरीके से क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। यूज टू स्टोर मल्टीपल पीसीज ऑफ डाटा इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। यानी लिस्ट के अंदर आप क्या करते हैं, अपना जो डाटा है, जो मल्टीपल पीसीज ऑफ डाटा है, उसको आप क्या करते हैं, स्टोर करते हैं एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर। ईच पीस ऑफ डाटा, और उसकी जो पीस है उनको क्या बोलते हैं, नाउन एज एलिमेंट्स। उनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। इस पोजीशन एज अ पर्टिकुलर इंडेक्स, और उनका एक खास इंडेक्स नंबर भी होता है। विद देन द लिस्ट, लिस्ट के अंदर फैसिलिटेटिंग इजी एक्सेस एंड मैनेजमेंट, जो कि इंडेक्स नंबर हमारी हेल्प करता है कि हम किसी भी एलिमेंट्स को अच्छे तरीके से एक्सेस कर सकते हैं और उस पर रसाई हासिल करने के साथ साथ हम उसको मैनेज भी कर सकते हैं। अब देखते हैं लिस्ट पाइथन लैंग्वेज के अंदर क्रिएट कैसे की जाती है। लिस्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। लिस्ट को क्रिएट करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। विद ईच एटम सेपरेटेड बाय द कॉमा। और हमने कहा था लिस्ट के अंदर क्या होते हैं, आइटम्स होते हैं जिनको एलिमेंट्स बोलते हैं, और उन एलिमेंट्स को आप किससे सेपरेट करते हैं, कॉमा से। अब यहाँ पे आपके सामने कोड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास एक लिस्ट है और लिस्ट को आपने क्या कर दिया, एक नाम असाइन कर दिया। लिस्ट के अंदर बहुत सारे आइटम्स हैं, यानी मैं ये कह रहा हूं ये जो आपको नजर आ रही हैं ये आपके पास क्या है, आइटम्स हैं। नजर आ रहे? ये आइटम हो गया, ये आइटम हो गया, ये आइटम हो गया, सो ऑन। इनको एलिमेंट्स भी बोला जाता है। तो इसमें ये क्या दिख रहा है आपको, एलिमेंट्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है जिसका नाम है आइटम्स, और जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं डेकोरेशन, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, प्लेट्स एंड बलून्स। हम क्या कर रहे हैं, इन एलिमेंट्स को हमने क्या करना है, प्रिंट करना है। आइए इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। तो ये जी हम आ गए अपनी स्क्रीन पर।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो किताब के अकॉर्डिंग ही मैं लिस्ट ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं लिस्ट का नाम यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। किताब के अकॉर्डिंग लिस्ट का नाम होगा आइटम्स, और इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। और उसने कहा था एलिमेंट्स के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स का। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स ले ली, और अब मैं यहाँ पे एलिमेंट्स को स्टोर कर रहा हूँ किताब के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स थे। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे आपके लिए एक लिस्ट क्रिएट कर ली है, और लिस्ट के अंदर हमारे पास 5 एलिमेंट्स हो गई हैं, डेकोरेशंस, स्नैक, कोल्ड ड्रिंक्स, प्लेट्स एंड बलून। अब मैंने इसको क्या करना है, प्रिंट करना है। मैं यहाँ पे आपके लिए टाइप कर रहा हूँ प्रिंट। देखें PRINT मैंने प्रिंट टाइप किया, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर मैं अपनी लिस्ट का नाम लिखूंगा। मेरी लिस्ट का नाम था आइटम्स, मैंने आइटम्स लिखा। आइए अब इसको डिस्प्ले करके चेक करते हैं। ये जी मैंने आपके लिए किया डिस्प्ले, और आप देख सकते हैं कि आपके पास इसके एलिमेंट शो हो गए हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, डेकोरेशन, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, प्लेट्स एंड बलून्स। अच्छा याद रखिएगा, जब आप स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना चाहते हैं, यानी जो लिस्ट के एलिमेंट्स हैं वो स्ट्रिंग है, तो आप डबल कोट्स लगाएंगे। लेकिन अगर यही एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स के मार्क्स की एक लिस्ट बना रहा हूँ, तो मैंने लिस्ट का नाम क्या रखा, मार्क्स, ठीक है। अब मैंने इज इक्वल टू का साइन लिखा यहाँ पे। इज इक्वल टू के साइन के बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स को स्टोर कर रहा हूँ। आप देखें एक खास सीक्वेंस के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करता हूँ। ये मैंने आपके लिए क्या किया, इसको प्रिंट किया, और मैंने यहाँ पे लिस्ट का नाम यहाँ पे लिखा जो कि मार्क्स था। आइए इसको रन करके चेक करते हैं। ये मैंने आपके लिए इसको रन किया। अब आप देखें पहले जो हमारे पास लिस्ट थी उसका रिजल्ट ये पड़ा हुआ, और दूसरी लिस्ट का रिजल्ट आपके सामने ये आ गया। तो ये था आपके पास लिस्ट बनाने का तरीका। अच्छा जी, लिस्ट हमने बना ली, और साथ में मैंने आपके लिए दिखाया भी कि अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसको डबल कोट्स में क्लोज करेंगे, और कोई नंबर है तो उसके लिए आपको कोई कोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया। उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। वो कहता है लिस्ट हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। नंबर 1, डायनेमिक साइज। अ लिस्ट इन पाइथन कैन चेंज इट्स साइज। यू कैन ऐड न्यू आइटम्स to the list or remove items without any problem. The list will automatically adjust to fit the changes. यानी लिस्ट के अंदर मैं एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकता हूं और एलिमेंट्स को रिमूव भी कर सकता हूं, उससे लिस्ट पर किसी किस्म का असर नहीं पड़ेगा। आगे जाकर अभी प्रैक्टिकल करके भी मैं आपको दिखाता हूं। नंबर 2 कहता है कि लिस्ट के अंदर इंडेक्स बेस्ड एक्सेस होती है। एवरी आइटम इन अ लिस्ट हैज अ पोजीशन। जितने भी आइटम्स हैं लिस्ट के अंदर उनकी क्या होती है, पोजीशंस होती है, और उन पोजीशंस को क्या बोला जाता है, इंडेक्स बोला जाता है। द फर्स्ट आइटम हैज एन इंडेक्स ऑफ 0, पहले का इंडेक्स 0 है, सो ऑन। द सेकेंड आइटम हैज एन इंडेक्स ऑफ 1 एंड सो ऑन, इस तरह चलता रहेगा। यू कैन यूज दिस इंडेक्स टू गेट द स्पेसिफिक आइटम फ्रॉम द लिस्ट। यानी मैं कहता हूं ये जो लिस्ट है इसका ये जो इंडेक्स है ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये आपके पास 3 है, और ये आपके पास 4 है। तो 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ, स्नैक्स, 3 पे क्या हुआ, प्लेट्स। इस तरह हम किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। नंबर 3 क्या है, ऑर्डर्ड कलेक्शंस। द ऑर्डर इन विच यू ऐड आइटम टू अ लिस्ट इज प्रिजर्व्ड। यानी ऑर्डर क्या होता है, क्या वो प्रिजर्व्ड होता है लिस्ट के अंदर। दिस मीन दैट यू कैन ऐड एन आइटम फर्स्ट। वो कहता है कि लिस्ट के अंदर आप कोई आइटम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इट विल स्टे इन दैट पोजीशन अनलेस यू चेंज, और वो उसी पोजीशन पर रहेगा जब तक आप उसको चेंज नहीं करते। आप इस बात का मतलब भी समझाता हूं। यानी मिसाल के तौर पर कि मैंने आगे जाकर यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड कर दिया। अब वो एलिमेंट क्या होगा, उसका एक इंडेक्स असाइन हो जाएगा जो कि 0 होगा, और बाकी ऑनवर्ड एक एक इंडेक्स क्या चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे उसकी लिस्ट के ऑपरेशंस के अंदर पहला ऑपरेशन समझते हैं जो कि है इंसर्शन। यानी लिस्ट के अंदर आप किसी एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं आपको करके दिखाता हूं, पहले प्रैक्टिकल करते हैं और फिर मैं आपको इसका नतीजा दिखाता हूं। अभी आपके सामने एक कोड नजर आ रहे हैं, मैं इसको रन करूंगा। आपके सामने यकीनन आप देख सकते हैं कि आपके पास आउटपुट आ गया ये, ठीक है। अब मैं लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट को इंसर्ट करूंगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया,
अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स में क्या था, आप यहाँ पर ज़रा गौर से देखें कि सबसे पहले आप अपनी लिस्ट का नाम लिखेंगे, उसके बाद इंसर्ट का एक फंक्शन लगाएंगे, और इंसर्ट का फंक्शन लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इंडेक्स बताएंगे कि फ्ला इंडेक्स में आपने जाके क्या करना है, एलिमेंट्स को ऐड करना है। यानी इसका सिंटैक्स कुछ ये बनेगा कि आपके पास सबसे पहले लिस्ट का नाम, उसके बाद आपने इंसर्ट का फंक्शन लगाना है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले आप क्या बताएंगे, इंडेक्स बताएंगे, और कॉमा लगा के उसके बाद वो एलिमेंट लिखेंगे जिसको आप शामिल करना चाहते हैं। आइए इसको समझते हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए क्या किया, लिस्ट का नाम लिखा। लिस्ट का नाम था आपके पास आइटम, ठीक है, मैंने आइटम्स लिखा। करने के बाद मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, मैंने इंसर्ट का फंक्शन यहाँ पे क्या किया, आपके लिए टाइप किया, और मैंने पैरेंथेसिस लगाई, और मैंने कहा 0 इंडेक्स पर आप क्या करें, एक एलिमेंट ऐड कर दें जिसका नाम है इनवाइट, इनवाइट फ्रेंड। मैंने यहाँ पे लिखा इनवाइट फ्रेंड्स, ठीक हो गया। अब मैं इस लिस्ट को क्या करने जा रहा हूँ, प्रिंट करने जा रहा हूँ। मैंने प्रिंट का फंक्शन लिखा, और मैंने क्या किया, लिस्ट का नाम लिखा जो कि क्या था आपके पास, आइटम। आइए इसको डिस्प्ले करते हैं और फिर देखते हैं इसका नतीजा क्या आता है। ये जी आप देख सकते हैं, पहले लिस्ट आपके पास ये थी जो कि आपके पास इसका नतीजा है, और जब मैंने एक एलिमेंट ऐड किया तो आप देखें 0 इंडेक्स पर एक एलिमेंट ऐड हो चुका है, और जो बाकी तमाम एलिमेंट्स हैं वो एक एक इंडेक्स क्या चले गए हैं, आगे चले गए हैं। मैंने 0 इंडेक्स पे इनवाइट फ्रेंड्स आपके लिए ऐड किया। तो ये था आपके पास लिस्ट के अंदर इंसर्ट करने का तरीका। तो ये आप देख भी सकते हैं, इसको आप पढ़ लेते हैं किताब के अकॉर्डिंग। एडिंग अ न्यू आइटम टू योर लिस्ट इज लाइक एडिंग अ न्यू टास्क टू योर टू डू लिस्ट। ऐसे ही है जिस तरह हम अपनी लिस्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, कोई टास्क को एडिट करें टू डू लिस्ट के अंदर। यू कैन इंसर्ट एन आइटम एट डिफरेंट पोजीशन। आप किसी भी पोजीशन के ऊपर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपना एलिमेंट। यू कैन इंसर्ट एन आइटम एट एनी पोजीशन इन द लिस्ट यूजिंग इंसर्ट फंक्शन। तो भी आपके सामने करके भी दिखाया। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास जो ऑपरेशन है वो है डिलीट करने का। अच्छा, जो डिलीट का ऑपरेशन होता है वो दो तरीके से परफॉर्म होता है। वो रिमूव बाय वैल्यू भी हो सकता है और रिमूव बाय इंडेक्स भी हो सकता है। आइए पहले अंडरस्टैंड करते हैं रिमूव बाय वैल्यू। स्टूडेंट, ये आपके सामने एक लिस्ट है। आइए इसमें से एक एलिमेंट रिमूव करते हैं और उसके बाद उसको प्रिंट करते हैं। पहले लिस्ट का नाम लिखा मैंने। लिस्ट का नाम लिखने के बाद मैंने रिमूव का फंक्शन यहाँ पे टाइप किया, और ये करने के बाद जिस एलिमेंट को रिमूव करना चाहता हूँ उसको यहाँ पे टाइप करता हूँ, जो कि डेकोरेशन का है। स्पेलिंग सही रखिएगा, नहीं तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। और ये रिमूव करने के बाद अब मैं लिस्ट को क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। ये मैंने आपके सामने इसको प्रिंट किया, और लिस्ट का नाम मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे। और आइए इसको अब एक दफ़ा रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि लिस्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ था, ये लिस्ट थी, इसमें एक एलिमेंट डेकोरेशन पड़ा हुआ था। मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको रिमूव किया, और रिमूव होने के बाद आपके पास नई लिस्ट आपके सामने आ गई है। तो ये था रिमूव करने का तरीका, किसकी मदद से, रिमूव बाय वैल्यू। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, आप रिमूव कर सकते हैं रिमूव के फंक्शन से, ठीक है। अब एक और तरीका है रिमूव बाय इंडेक्स। आप इंडेक्स नंबर की मदद से भी क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, आइए रिमूव करके देखते हैं कि कैसे रिमूव किया जा सकता है। अब मैं आपके सामने बराह रास्त दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आपके पास एक लिस्ट पड़ी हुई है, उसमें उसका नाम है आइटम, और अब मैं पॉप का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे आपके सामने पैरेंथेसिस लिखी। अब मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर दे रहा हूँ, ठीक हो गया। यानी मैंने कहा 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, इनवाइट फ्रेंड पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने आपके लिए प्रिंट की, लिस्ट का नाम लिखा। आइए इसको अब रन करके देखते हैं। आप ये देखें कि आपके सामने पहले मैंने लिस्ट को रिमूव किया, उसमें से डेकोरेशन रिमूव हो गया। पहले मैंने रिमूव किया बाय वैल्यू, ठीक हो गया। अब फिर मैंने क्या किया, रिमूव किया बाय इंडेक्स, यानी 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, इनवाइट फ्रेंड पड़ा हुआ है। आप देखें यहाँ से इनवाइट फ्रेंड रिमूव होने के बाद अब आपके पास नई लिस्ट ये बन गई। तो स्टूडेंट्स, ये था आपके पास लिस्ट के अंदर से डिलीशन करने का प्रोसेस। आप डिलीट बाय वैल्यू कर सकते हैं, जिसके लिए आपको रिमूव का फंक्शन यूज करना पड़ेगा,
और अगर आप डिलीट बाय इंडेक्स करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉप का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। और पॉप के फंक्शन के अंदर आपको क्या बताना पड़ेगा, इंडेक्स बताना पड़ेगा। अच्छा जी, हमारा तीसरा अब है सर्च। क्या करना है जी, आपने सर्च करना है, अपनी लिस्ट के अंदर से किसी एलिमेंट को आपने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स ये जी आपके पास एक लिस्ट है, आपने क्या करना है, इसमें से किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को अपनी टू डू लिस्ट के अंदर से फाइंड करना है। इसके लिए एक कीवर्ड यूज होगा, जो कि कौन सा कीवर्ड होगा, आपके पास इनका कीवर्ड होगा। आइए इसको देखते हैं हम। मैंने यहां पे इफ लिखा, अगर स्पेसिफिक एलिमेंट का यहां पे मैं नाम लिख रहा हूं, जो कि आपके पास है बाय कोल्ड ड्रिंक। मैंने यहां पे टाइप किया, यहां से मैं इसको कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देता हूं। अगेन कॉपी करने के बाद मैंने आपके लिए यहां पे क्या कर दिया, इसको ये कॉपी करता हूं आपके लिए, और कॉपी करने के बाद यहां पे आपके लिए मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैंने इनका कीवर्ड लगाया, किस में तलाश करना है, इस लिस्ट के अंदर तलाश करना है। अब यहां पे देखिए मैं क्या कह रहा हूं, आप बाय कोल्ड ड्रिंक इस एलिमेंट को लिस्ट के अंदर तलाश करें। अगर ये लिस्ट के अंदर मिल जाता है, यानी आपने क्या करना है, एक्सेस करना है उसको। अगर वो एक्सेस हो जाती है आपको, तो आपने मैसेज डिस्प्ले करना है बाय कोल्ड ड्रिंक्स इज ऑन द लिस्ट। और अगर नहीं मिलता, बाय कोल्ड ड्रिंक इज नॉट ऑन द लिस्ट। अच्छा, ये जो मैंने हैश लगा के लिखा है, ये कॉमेंट्स हैं। अगर आप इसको ना लिखें, जब भी कोई फर्क आपके पास नहीं पड़ता, आपके पास आउटपुट क्या आएगा, ये वाला। आइए इसको रन करते हैं और फिर चेक करते हैं। ये देखें जी, क्योंकि जो वाला एलिमेंट्स हैं ये लिस्ट के अंदर उसको मिल गया। अगर मिल गया तो उसने मैसेज कौन सा डिस्प्ले कर दिया, बाय कोल्ड ड्रिंक्स इज ऑन द लिस्ट। अच्छा जी, ये हमने आपके सामने मैंने प्रैक्टिकल भी किया, और हमने सारी चीज़ अभी तक हमने डिस्कस की। लिस्ट की प्रॉपर्टीज देखी, लिस्ट के ऑपरेशंस जिसमें इंसर्शन, डिलीशन और सर्चिंग, तीनों को मैंने आपके सामने प्रैक्टिकल करके भी दिखाया। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास टॉपिक बच गया है एप्लीकेशंस ऑफ द लिस्ट। तो दो एप्लीकेशंस हैं, डेटा स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन। लिस्ट आर कॉमनली यूज्ड टू स्टोर एंड मैनेज द कलेक्शन ऑफ डाटा। लिस्ट का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि डाटा को स्टोर करें और उसको मैनेज कर सकें। अच्छा, जैसा कि रिकॉर्ड्स हो गया, कोई रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, एंट्रीज हो सकती है और वैल्यूज हो सकती है। दे अलाउ फॉर इज इंसर्शन, डिलीशन एंड एक्सेस टू द एलिमेंट्स। इसकी वजह से हम डाटा पर इंसर्ट कर सकते हैं, एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं और इजीली एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशंस क्या है, स्टैक एंड क्यू इम्प्लीमेंटेशंस। लिस्ट कैन बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द स्टैक, यानी लाइफो एंड क्यू यानी FIFO डाटा स्ट्रक्चर्स। यानी लिस्ट को हम यूज करेंगे अपने आने वाले दो डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर, जो कि आपके पास कौन सा है, क्यू और स्टैक है, विच आर फंडामेंटल फॉर द वेरियस एल्गोरिदम। जो कि क्या है, बहुत सारे एल्गोरिदम्स के लिए लिस्ट का एल्गोरिदम क्या है, फंडामेंटल्स हैं, एंड टास्क इज कंप्यूटिंग्स, और परफॉर्म करने के लिए भी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा और इससे आपकी हेल्प हुई होगी। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।